एक छोटे से गांव सुंदरपुर में जानकी अपने परिवार के साथ एक साधारण से घर में रहती थी। उसके पति का नाम केतन था और उनकी दो बेटियां थीं, कीर्ति और सुमन। हालांकि उनके पास ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, फिर भी जानकी हमेशा अपने घर को खुशियों से भरा रखती थी। एक दिन बड़ी बेटी कीर्ति ने मां से कहा, मां, मेरा जन्मदिन आने वाला है। आपने सोचा क्या मुझे क्या गिफ्ट देंगी? जानकी मुस्कुराकर बोली, कीर्ति, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा जन्मदिन हो और मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा ही ना हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोनों मां बेटी जोर से हंस पड़ी। जानकी ने सच में अपनी राजकुमारी के लिए एक बहुत प्यारा गिफ्ट सोच रखा था। सबसे खास बात यह थी कि जानकी और कीर्ति दोनों का जन्मदिन एक ही दिन था। यह बात छोटी सुमन को अच्छी तरह याद थी। स्कूल से लौटते समय उसने अपनी दीदी से कहा, दीदी, याद रखना, मम्मी का भी तो उसी दिन जन्मदिन है। कीर्ति घबरा गई। अरे, मैं तो भूल ही गई। सुमन बोली, देखा, मैंने कहा था ना, तुम भूल जाओगी। कीर्ति ने कहा, ठीक है, ठीक है, सॉरी। अब बताओ मम्मी को हम क्या गिफ्ट देंगे? तुमने कुछ सोचा है? सुमन बोली, हम इसके बारे में सोचना पड़ेगा। दोनों बहनें तब तक बहुत भूख भी महसूस कर रही थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद कीर्ति ने सुझाव दिया कि वे रास्ते में रत्ना आंटी की ढाबे पर कुछ खा लेते हैं। सुमन का ज्यादा मन नहीं था, लेकिन कीर्ति उसे घसीटती हुई साथ ले गई। कीर्ति ने आंटी से कहा, आंटी, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। प्लीज हमें अपने मशहूर चने और भटूरे खिलाइए। रत्ना आंटी ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, आज तुम सुमन को भी साथ लाई हो। बैठो, अभी खाना लाती हूं। जैसे ही खाना आया, दोनों बहनें बड़े चाव से खाने लगी। खाना खत्म होने के बाद कीर्ति ने अपना पेट सहलाते हुए कहा, आंटी, आज तो मजा ही आ गया। कभी मम्मी को भी लेकर आएंगे? सुमन ने भी कहा, हां, जरूर लाएंगे। घर पहुंचते ही दोनों ने अपने पिता केतन की ऊंची आवाज सुनी। केतन गुस्से में चिल्ला रहे थे, पैसे चाहिए? क्या इधर पेड़ पर पैसे उगते हैं? जानकी घबराकर बोली, न नहीं, वो, मुझे तो बस कीर्ति के जन्मदिन के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। लेकिन बात पूरी करने से पहले ही केतन ने कहा, अगर तुम्हें ऐसे पैसों की बर्बादी करनी है तो खुद जाकर कमा लो। यह कहकर वह गुस्से में बाहर निकल गए। जानकी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटियां उसका दर्द महसूस करें। वह मुस्कुराकर बोली, अरे, तुम लोग कब आई? चलो, मैंने गर्मा गर्म दाल और रोटी बनाई है, आओ खाना खा लो। कीर्ति बोली, नहीं मम्मी, हमें भूख नहीं है, आप खा लीजिए, हम थोड़ा पढ़ाई करेंगे। जानकी नहीं जानती थी कि उसकी बेटियां सब समझ चुकी है, अपने पिता के कटु शब्द और मां के मन की चुप पीड़ा दोनों। कभी कभी सुमन और कीर्ति स्कूल से घर और घर से स्कूल पैदल चलकर आती जाती थी, ताकि बस का किराया बचा सके। कभी वे उसी पैसों से कुछ खाने की चीज खरीद लेती थी। उस रात सुमन सो नहीं पा रही थी। वह सोच रही थी, मैं ऐसा क्या करूं कि मम्मी को कभी किसी से पैसे मांगने न पड़े। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और वह उत्साहित होकर उठ बैठी। हां, यह आइडिया काम कर सकता है, उसने मन ही मन कहा। अगली सुबह सुमन स्कूल नहीं गई। उसने बीमार होने का नाटक किया। जब केतन खेतों में काम करने के लिए निकल गए, तो घर में सिर्फ जानकी और सुमन थी। जानकी उसके पास बैठकर प्यार से पूछने लगी, सुमन, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? सुमन उठकर मुस्कुराई और बोली, मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, चलिए बाहर टहलने चलते हैं। जानकी ने कहा, बेटा, आज तुम ठीक नहीं हो, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन सुमन जिद पर अड़ गई, नहीं मम्मी, चलिए ना। आखिरकार जानकी बोली, ठीक है, चलो चलते हैं। सुमन सीधे उन्हें रत्ना आंटी के ढाबे पर ले आई। वहां जानकी ने देखा कि रत्ना आंटी कुछ और औरतों के साथ मिलकर ढाबे में काम कर रही थी। जानकी ने हैरानी से पूछा, सुमन, तुम मुझे यहां क्यों लाई हो? सुमन बोली, मम्मी, आप कितना अच्छा खाना बनाती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप यहां रत्ना आंटी के साथ काम करें। जानकी चौंक गई, मैं ढाबे पर काम करूं? क्या कह रही हो तुम सुमन? तभी रत्ना आंटी उनके पास आई। रत्ना बोली, सुमन गलत नहीं कह रही जानकी, शादी से पहले तुम कितनी अच्छी रसोइयां थी, फिर शादी के बाद तुमने सब छोड़ दिया।
तुम चाहो तो मेरे साथ यहां काम कर सकती हो। तुम कीर्ति के जन्मदिन के लिए कुछ खास करना चाहती हो ना? तो इस बारे में सोचो। सुमन खुशी से बोली। तो फिर देर किस बात की मम्मी? आज से ही शुरू कर दीजिए। पापा शाम तक खेत से लौटेंगे। बेटी के प्रोत्साहन से जानकी ने हिम्मत जुटाई और उसी दिन से ढाबे पर काम शुरू कर दिया। ढाबा स्कूलों और ऑफिस के पास था, इसलिए वहां कई युवा और बच्चे खाने आते थे। उन्हें जानकी के हाथ के खाने का घरेलू स्वाद बहुत पसंद आया। धीरे धीरे यह ढाबा सबका पसंदीदा ठिकाना बन गया। कुछ ही समय में ढाबे की बहुत अच्छी कमाई होने लगी और उसका नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। फिर वह दिन भी आ गया, जन्मदिन का दिन। कीर्ति ने खुश होकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मी और दीदी। केतन ने भी मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जानकी ने कीर्ति को एक बहुत सुंदर ड्रेस गिफ्ट की, जिसे पहनकर कीर्ति खुशी से खिल उठी। फिर जानकी के लिए भी एक सरप्राइज था। सुमन और कीर्ति ने मिलकर मां को एक चमकदार नया एप्रन भेंट किया। यह देखकर केतन हैरान हो गए। बोले, ये क्या है? एप्रन? और जानकी, तुमने ये ड्रेस खरीदने के लिए पैसे कहां से लाए? लड़कियां कुछ बोलती उससे पहले ही जानकी गर्व से बोली, मैंने कमाए हैं ये पैसे। केतन, ढाबे पर काम करके। आपने ही तो कहा था कि अगर मुझे पैसे चाहिए तो मुझे खुद कमाने होंगे। वह आगे बोली, धन्यवाद सुमन और कीर्ति इस खूबसूरत एप्रन के लिए। उस दिन जानकी की आवाज में फिर से आत्मविश्वास लौट आया। केतन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वादा किया कि वे दोबारा कभी उसे नीचा नहीं दिखाएंगे और हमेशा उसका सम्मान करेंगे। वादे के अनुसार उन्होंने जानकी और रत्ना आंटी दोनों की मदद की और ढाबे को और बड़ा बना दिया। सबने मिलकर उस ढाबे का नाम रखा, मां का ढाबा। अब सचमुच जानकी की जिंदगी में खुशियां लौट आई। हर इंसान के भीतर कोई न कोई कला छुपी होती है, जो उसे आत्मविश्वास से भर सकती है।